हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आपके समक्ष अपने यूट्यूब चैनल ऑटो मैथ्स के माध्यम से मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है अंकों के मान और इसके अंतर्गत हम लोग इन निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। नंबर 1, अंकित मान, वास्तविक मान या जातीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि एवं विस्तृत रूप, संख्या का विस्तार रूप या विस्तृत रूप, संख्याओं के सन्निकट मान, संख्या रेखा और दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। आज इतने टॉपिक्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंकों के मान, वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं, यानी हर एक संख्या में जो संख्या लिखी होती है उसके 2 मान होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान। अंकित मान को वास्तविक मान भी कहते हैं या इसको हम जातीय मान या फेस वैल्यू भी कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान या शुद्ध मान वह है जो कभी नहीं बदलता है। यानी किसी संख्या में अगर आपको किसी अंक का अंकित मान, वास्तविक मान, जातीय मान, शुद्ध मान या फेस वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है? यह वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक संख्या है 3405 यानी 3405। अब इसमें 3 का वास्तविक मान क्या है? 3 है। 3405 में 4 का अंकित मान क्या है? 4 है। 3405 में 0 का जातीय मान क्या है? 0 है। 3405 में 5 का शुद्ध मान क्या है? 5 है। यानी किसी संख्या में जिस अंक का भी हम वास्तविक, अंकित, जातीय, शुद्ध इत्यादि मान पूछे जाएं तो वही अंक ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अंकित मान को पहचानना बहुत आसान है। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में जो नंबर हो बस वही उसका अंकित मान होता है। नंबर 2 है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू वह है जो उसकी स्थिति के कारण बदलता रहता है। यानी जो स्थानीय मान होगा किसी संख्या में उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो जब भी हम कोई संख्या देखेंगे उसमें किसी अंक का स्थानीय मान निकालना होगा तो हम पहले उसकी स्थिति पर गौर करेंगे, फिर उसका स्थानीय मान डिसाइड करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे संख्या है 3405 यानी 3405 में 3 का स्थानीय मान। अब देखिए, ये 3 लिखा हुआ है तो इसका स्थानीय मान निकालना है तो इस 3 के आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 आपको बना लेना है, बस इसका स्थानीय मान मिल जाएगा। 3405 में देखिए 3 हमने लिखा और 3 के आगे 3 डिजिट हैं तो हमने 3 0 बना लिए, इसलिए 3405 यानी इस संख्या में 3 का स्थानीय मान 3000 हुआ। और 3000 को अगर हम घातांकीय रूप में लिखें तो 3 गुणा 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। अब ये 0 के ऊपर जो 3 लिखा है इसको आप आसान भाषा में ये समझें कि किसी संख्या में आगे जितने 0 बने होते हैं उतनी संख्या ऊपर छोटे से अंक में लिखी जाती है। अब ये 3 के आगे यहाँ देखिए 3 0 हैं तो इस 0 के ऊपर छोटा सा 3 बना देंगे, यानी 3 गुणा 10 की पावर 3। इसको इस तरह हम समझ सकते हैं। 3405 में 4 का स्थानीय मान, अब 4 लिखो और 4 के आगे जितने अंक हैं उतने 0 बना दीजिए। तो 4 का स्थानीय मान यानी 2 अंक हैं तो 400, तो ये 4 गुणा 10 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। 3405 में 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान तो 0
ही होगा, क्योंकि जीरो के आगे जितने भी अंक होंगे उतने जीरो बना भी देंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। 3405 में 5 का स्थानीय मान, अब 5 के आगे कोई भी अंक नहीं है इस संख्या में, 5 के बाद में कोई भी अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। और इसको हम 5 गुणा 10 की पावर 0, क्योंकि 5 के आगे कोई स्थान नहीं है, तो 5 को हम 5 गुणा 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई कराएं तो वही नंबर आता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 3.405। अब इसमें 3 का स्थानीय मान, अब 3 के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो बनाएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि 3 के बाद में पॉइंट के जो बाद में अंक होंगे उनकी गिनती से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 3 के बाद और पॉइंट से पहले तो कोई अंक नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 लिखा जाएगा। अगर पॉइंट से पहले और इस 3 के बाद में मान लो 2 अंक होते, तब हम 3 के आगे 2 जीरो बना देते। तो हमें पॉइंट से पहले वाले अंकों को देखना होता है, तब ये ऊपर वाला नियम काम करता है। तो 3.405 में 3 का स्थानीय मान 3 होगा, और इसको 3 गुणा 10 की पावर 0 भी लिखते हैं। 3.405 में 4 का स्थानीय मान, अब देखिए 4 जो है ये पॉइंट के बाद आया है, पॉइंट के बाद जो अंक आएंगे उनमें ये देखेंगे कि उनकी दूरी क्या है, जैसे ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, तो ये जो भी अंक होगा उसकी पावर -1 में बना देंगे, यानी 4 इंटू, अब ये पॉइंट के बाद पहला अंक है तो 10 की पावर -1। अब जीरो का अगर स्थानीय मान लेना है तो जीरो ही रहेगा, अगर 5 का स्थानीय मान इसमें लेना है तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3, पॉइंट के बाद ये 3 अंकों में आ रहा है, यानी तीसरे अंक पर आ रहा है, तो जिस अंक पर आ रहा है उतनी ही पावर माइनस में बनाई जाएगी। तो 3.405 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तीसरा अंक है, इसलिए पावर -3 होगी। तो अब इसको देखिए हम फ्रैक्शन में इस तरह भी लिख सकते हैं, 5/1000, क्योंकि 10 की पावर -3 है, नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी पावर और 1000 आ जाएगा। अगर 5 को हम 1000 से डिवाइड करें तो 0.005 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा स्थानीय मान संख्याओं के निकाले जाते हैं। अब स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि एवं विस्तृत रूप में क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए हमारे पास एक संख्या है 327.546। अब इसमें 6 अंक हैं। अब इन 6 अंक में सभी के स्थानीय मान हम लिखेंगे, कितने कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 3 है, तो 3 का स्थानीय मान हमें देखना है। तो 3 के बाद में जितने अंक हैं पॉइंट से पहले, वो उतने जीरो आप यहाँ बना लीजिए। तो 3 के बाद हम देख रहे हैं 2 अंक हैं, फिर पॉइंट शुरू हो जाता है, तो पॉइंट से पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो। फिर 2 का स्थानीय मान लेना है, तो 2 के आगे 1 अंक है, फिर पॉइंट शुरू हो जाता है, तो पॉइंट से पहले 2 के लिए 1 अंक है तो 1 जीरो बनेगा, यानी 20 हो जाएगा। फिर इस 7 के आगे और पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। फिर अब पॉइंट के बाद के नंबर आते हैं। पॉइंट के बाद देखिए 5 है, तो हमने ये कहा था कि पॉइंट के आगे अगर पहला अंक है तो उसका स्थानीय मान 0.5 या 10 की पावर -1 होगा, और फिर पॉइंट के आगे अगर दूसरा है तो अब ये पॉइंट और ये अंक और फिर 4 का हमें लेना है, तो इसके स्थान पे आप 0 बना दीजिए, तो 0.04, यानी ये डिवाइड भी हो गया। जैसे ये पॉइंट के बाद है तो आपका ये दूसरा अंक यानी 10 की पावर -2 बनेगी, लेकिन वही 10 की पावर -2 जब नीचे जाएगी तो 100 बन जाएगी, और फिर 100 को अगर डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 0.04 आएगा। तो डिवाइड करने से अच्छा है आप ऐसे ही लिखना सीख लें। तो अगर 4 का लिखना है तो 4 से पहले देखिए पॉइंट और इसके बीच में 1 अंक है तो 1 जीरो बना लें, ये विधि आपकी समझ में आ जाएगी। फिर 6 का स्थानीय मान लेना है जो कि पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद देखिए 0, फिर इसकी जगह 0, फिर 6, तो ये 6 का स्थानीय मान आ जाएगा। यानी इस विधि को संक्षेप में कहें तो जब भी किसी नंबर में हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं
तो उस नंबर के आगे और पॉइंट से पहले अंकों की संख्या देखते हैं। 3 का लिखना है, 2 अंक हैं, 2 जीरो बना देंगे। फिर 2 के आगे 1 अंक है, 1 जीरो बना देंगे। और 7 के आगे कोई भी अंक नहीं है पॉइंट से पहले, तो 7 ही रहेगा। फिर पॉइंट के बाद के अंकों के स्थानीय मान, 5 का लेना है तो पॉइंट के बाद कोई मतलब एक ही अंक है पॉइंट 5, तो यही रहेगा। फिर अगर 4 लेना है तो पॉइंट के बाद ये दूसरा अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी इस 5 की जगह पर 1 जीरो आ जाएगा। और 4, और फिर इस 6 का लेना है तो पॉइंट के आगे 2 जीरो बनाने पड़ेंगे और फिर ये 6 वही रहेगा। तो इस तरह से हम स्थानीय मान किसी भी संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इन सभी स्थानीय मानों को जोड़ दिया जाए तो ये एक संख्या बना देते हैं जो कि ऊपर लिखी है। और इन्हीं सब जोड़ों को हम संख्या का विस्तार रूप या विस्तृत रूप भी कहते हैं। अब इसी संख्या को हम अगर विस्तृत रूप में लिखें, विस्तार रूप में लिखें, तो देखिए 300 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 0.5 प्लस 0.04 और प्लस 0.006, इस तरह से हम सभी स्थानीय मानों को अगर जोड़ दें किसी भी संख्या के, तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो वही संख्या आ जाती है। अब इसको देखिए घातांकीय रूप में भी लिखा गया है, तो इसको भी समझा देते हैं। इसमें देखिए 3 के आगे 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2 बनेगी। इसमें 1 जीरो है तो 1 बनेगी। इसमें कोई भी 7 के आगे जीरो नहीं है, 7 के बाद में कोई भी जीरो नहीं है, तो ये 10 की पावर 0 बनेगा। यानी 7 के बाद अगर कोई अंक ही नहीं है, जीरो नहीं है, तो 10 की पावर 0। फिर 0.5। अब इसमें देखिए ऐसे अंकों को पावर में जब लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद अगर हमारा पहला अंक है तो 10 की पावर -1, पॉइंट के बाद दूसरा अंक है तो 10 की पावर -2, और पॉइंट के बाद अगर पहला दूसरा तीसरा अंक है तो 10 की पावर -3 बनाएंगे। तो ये था संख्या का विस्तार रूप या विस्तृत रूप। अब संख्याओं के सन्निकट मान। सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का मतलब होता है कि संख्या का निकटतम मान क्या है, लगभग में उसका मान, लमसम उसका मान क्या है। तो दहाई तक अगर लेना है तो 4938। अब इसमें देखिए दहाई का मतलब 3, तो ये 38 है। 38 तो 40 के करीब में है, 38 30 के करीब में तो है नहीं, या तो ये 30 के करीब में होगा या 40 के करीब में है। तो 38 क्या है, 40 के पास में ज़्यादा है, इसलिए इसका यहाँ 40 बना देंगे। और फिर अगर 34 की बात करें तो 34 30 के ज़्यादा करीब है लेकिन 40 के से ज़्यादा दूर है, तो 34 का निकटतम मान 30 ही रहेगा। बाकी ये दोनों अंक तो ही रहेंगे क्योंकि दहाई तक हम सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं। अगर सैकड़ा तक हमको सन्निकट मान ज्ञात करना हो, यानी तीसरे अंक के लिए सोचें, तो अब देखिए ये 775 है, तो सैकड़े की बात है तो हम सोचेंगे कि ये 775 है, तो ये 700 के करीब में जा रहा है कि 800 के करीब में जा रहा है या 600 के करीब में जा रहा है। तो जिसके करीब में जा रहा है वही देखेंगे, लेकिन अंक 7 यानी सैकड़े वाला होना चाहिए। ये 775 है तो ये 800 के करीब में है, तो ये निकटतम मान इसका 800 हो गया। फिर इसके नीचे ये 745 है, तो 745 ये 800 के निकटतम नहीं है, ये 700 के करीब में ज़्यादा है, 5 का अंतर पड़ रहा। तो 745 को हम निकटतम में सैकड़े के लिए 700 लिखेंगे। बाकी ये 4 आपका ऐसा ही रहेगा। फिर 1000 तक अगर लिखना है तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथे वाले अंक के लिए सोचेंगे, यानी 7886 जो है ये 7000 के निकट है या 8000 के निकट है, ये हमें सोचना है। तो ये 8000 के निकट है क्योंकि कुछ ही जोड़ेंगे 8000 आएगा, और घटाने के लिए बड़ा घटाएंगे तब कहीं 7000 आएगा। तो इसमें निकटतम मान देखने में यही करते हैं कि ये किसके निकट है। तो ये 7886 जो है ये 8000 के निकट है, तो इसको हटा के 8000 लिख देंगे, और बाकी ये 6 आपका ऐसे ही रहेगा। और फिर 6 7 4 7 8, इसमें देखें तो इसमें 7478 है, क्योंकि हम 1000 तक निकाल रहे हैं सन्निकट मान, तो 7478 जो है ये 8000 के निकट नहीं है, ये 7000 के निकट है। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो 7000 यहाँ लिख के, बाकी ये 6 तो ऐसा ही रहेगा। फिर 10,000 तक। अब 10,000 तक देखना है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये स्थान लेंगे।
अब इसको हम देखेंगे कि ये किसके निकट है। 10,000 यानी 88,960 है, तो ये 88,960 ये किसके निकट है, ये हमको देखना है। तो अब ये जो 88 है ये 90 के निकट जा रहा है, तो हम इसको बदलकर 90 लिख देंगे, तो ये 10,000 की रेंज में आ जाएगा और आपका ये 7 तो वही बना रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि संख्याओं के जो सन्निकट मान हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि संख्या किसकी तरफ निकटतम ज़्यादा है, बस उतना लिखते हैं। तो एक बार संक्षेप में इसको समझा देते हैं। दहाई तक में जैसे ये 38 है, 40 के निकट है, 40 आया। 34 है, 30 के निकट है, 30 आया, बाकी नंबर वही रहे। फिर सैकड़ा तक देखना है तो तीसरा स्थान हम लेंगे। 775 है, 800 के करीब में है इसलिए 800, और 745 है तो 700 के करीब है तो ये 700 आया। 4 वैसे ही रहा। फिर 1000 तक की बात और 10,000 तक सेम ऐसे ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है संख्या रेखा या नंबर लाइन। संख्या रेखा ऐसी रेखा होती है जिसका दोनों ओर बाएं और दाएं विस्तार अनंत तक होता है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन निम्नलिखित प्रकार है। तो देखिए संख्या रेखा के विषय में हम पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है जो दोनों सिरों पर यानी बाएं दाएं अनंत तक फैली होती है, और संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा का चित्र दिया गया है। इसके बीचों बीच में जो पॉइंट है वो 0 है। उसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी हैं, धन का निशान नहीं बनाया गया है, क्योंकि बनाओ या न बनाओ धन मान लिया जाता है। तो इधर धनात्मक संख्याएं हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ये संख्याएं अनंत तक चली गई हैं। ये एरो का मतलब है कि ये संख्याएं साथ यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, आगे अनंत तक चली गई और इधर माइनस अनंत तक चली गई हैं। तो ये है संख्या रेखा। दाहिनी तरफ धन संख्याएं, बाईं तरफ ऋण संख्याएं, और बीचों बीच में 0, यानी 0 के दाईं तरफ धनात्मक और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। अब दशमलव संख्याएं हमें देखना है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जिनका हर यानी डिनोमिनेटर 10 या 10 की घात में हो, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। तो दशमलव संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं होंगी जिनके हर में 10 की घात बन जाए, यानी उनको डिवाइड किया जाए। तो जैसे ये 25/10 की पावर 1 है, तो 25/10 यानी 2.5। अब 25 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 2.5। देखिए अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है, अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल ऐसे ही पॉइंट रख करके डिवीज़न कर लेंगे। अब इसमें देखिए 10 यानी 1 0 है, तो इधर से आइए यानी दाएं से बाएं की तरफ एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी इधर से आइए एक अंक मिल जाए फिर पॉइंट लगा दीजिए। ध्यान रहे दाएं से बाएं आना है। तो इसमें 1 0 है तो एक अंक पहले लगा दिया, और फिर इसमें 625 है। अब इसमें क्या है? इसमें 100 से डिवाइड करना है, 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है, तो इसमें 2 0 हैं, तो इधर से आएंगे ऐसे दाएं से बाएं आएंगे, 2 अंक पहला दूसरा फिर पॉइंट लगा दिया। अगर 1000 से करना है तो 3 अंक इधर से आकर के दाएं से बाएं आकर के 1 2 3 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, और ये डिवीज़न हो गया। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही। फिर ये 2/10 की पावर 1 है और ये 2/10। अब इसमें देखिए जब इधर से आएंगे तो एक अंक यही मिलेगा, तो हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, और पॉइंट अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए। कुछ नहीं है तो 0 बनाना जरूरी होता है। अब 3/10 की पावर 2 है, तो 3 से पहले इधर से हम चलते आएंगे और 2 अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 2 अंक तो है नहीं, तो इस तरह हम देखिए ऐसे इस तरह 0 हम अपने मन से बना सकते हैं। अब इधर से आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, 2 अंक लेना है तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया। और ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। ये 35 है, तो इसमें क्या होगा? ये 1000 से डिवाइड होना है इसको, तो 1 2 3। अब इधर 1 2 तीसरा अंक है नहीं, तो हम ये 0 ऐसे बना लेंगे और फिर एक और 0 बना लेंगे। तो अब 3 अंक पहले 1 2 3 इधर से आएंगे दाएं से बाएं, 1 और फिर 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये डिवाइड हो गया, इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।